नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नगर पालिका मुंबई बीएमसी की। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी बीएमसी और सबसे अधिक अमीर बीएमसी मुंबई बीएमसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बीएमसी 227 सीट अपने अंदर रखती है। 227 सीट वाली बीएमसी के अंदर किसकी जीत होगी? कौन इस बीएमसी के अंदर सबसे अधिक जीत सीटें हासिल करेगा? आज हम बात करेंगे मुंबई बीएमसी चुनावों की और साथ ही पुणे महानगर पालिका चुनावों की। मुंबई के अंदर वैसे तो चुनाव चलते ही रहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम बात मुंबई बीएमसी पुणे की कर रहे हैं। 227 सीटों वाली बीएमसी की हम बात करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो पिछले 27 साल से सत्ता में है। बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड तोड़े उद्धव ठाकरे अकेले 27 साल से मुंबई बीएमसी के अंदर सत्ता के अंदर हैं और यही सत्ता उद्धव ठाकरे का हौसला बुलंद करे बैठी है कि वो किसी को भी अधिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब किसी को अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थे तो लगा उद्धव ठाकरे को झटका, यानी कि उद्धव ठाकरे इन सीटों पर दोस्तों अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। कांग्रेस पार्टी अलग हो गई। जो शरद पवार थे उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ने लगी। हालांकि बीजेपी की भी पूरी स्कीम थी कि मुंबई बीएमसी के अंदर वो अकेले चुनाव लड़े, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने पूरा दमखम दिखाया, जोर दिखाया और पिछले 27 साल में उद्धव ठाकरे यहाँ नहीं हारे, उसे देखकर बीजेपी को लगा तो क्यों ना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का फायदा उठा लिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया, गठबंधन कर लिया। अब जब गठबंधन कर लिया तो गठबंधन के अंदर गांठ कब पड़ी? हालांकि अब तो गठबंधन हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस के बीच में तो गठबंधन टूट गए इन चुनावों में। लेकिन दोस्तों अब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़ा खेला हो सकता है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट सकता है। बहुत बड़ी खबर है ये खबर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों के अंदर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया सिर्फ एकनाथ शिंदे को हराने के लिए। एक जगह एआईएमआईएम यानी कि अपने मुख्य प्रतिद्वंदी या माने कि इतने तगड़े प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया सत्ता के लिए, और ये तो जनता को भी मंजूर नहीं था और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं मंजूर था। बाद में तो इस गठबंधन को तोड़ दिया गया, लेकिन जहां सरकारें बन गई वहां तो आप जानते ही हैं उसे भंग 2.5 साल तक तो नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में वहां पर बोर्ड बन गए, एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ कांग्रेस का, जहां पर सत्ता मिली जुली कांग्रेस और बीजेपी ने बांट ली। अब दोस्तों हम बात महाराष्ट्र की बीएमसी की कर रहे हैं, तो दोस्तों बीएमसी के अंदर सभी अलग थलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ। उद्धव ठाकरे और यहाँ पर दोस्तों जो अजीत पवार हैं वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, दोनों भाई एक साथ आए, जिससे बीजेपी पर दबाव और बढ़ गया क्योंकि ठाकरे परिवार का मुंबई के अंदर बहुत अधिक बोलबाला है। वहीं राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के मुख्य उम्मीदवार पीएम पद के हैं, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर बहुत अधिक दमदारी के साथ। बात अगर हम करते हैं शरद पवार की, तो अपने चाचा शरद पवार के साथ अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर दोस्तों बहुत टक्कर इस बार मिलने वाली। बीजेपी में शरद पवार के अंदर मीठी जुबानी जंग तब तेज हो गई जब बीजेपी के उम्मीदवारों ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने अजीत पवार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि ये घोटाले करने वाले ये एक साथ हो गए हैं। अजीत पवार ने तभी जवाब दिया, 14,000 करोड़ का घोटालों का आरोप लगाने वाले के साथ अभी मैं सत्ता के अंदर हूं। तो अब यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है दोस्तों मुंबई बीएमसी चुनाव। अब जैसा कि आपके सामने मुंबई बीएमसी चुनाव के कुछ वोट परसेंटेज भी हैं। वर्तमान के अंदर अगर चुनाव हो जाते हैं मुंबई बीएमसी के अंदर तो सरकार किसकी बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 27 साल से तो यहाँ जो सरकार है वो है दोस्तों ठाकरे परिवार यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। जब तक बाला साहेब ठाकरे जी थे तब तक तो ठाकरे परिवार को यहाँ पर प्रदर्शन करने की, रैलियाँ करने की, चुनाव प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इतना ठाकरे साहब को लोग मानते थे कि उनके एक हाथ पर वोट मिलते थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले यहाँ पर दोस्तों चुनाव में वोट मांग रहे हैं। हालांकि दोस्तों उद्धव ठाकरे का भी यहाँ पर बोलबाला तो है, क्योंकि ठाकरे जी के यहाँ पर दोस्तों त्याग के बाद भी, यहाँ पर देहांत के बाद भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की है।
हालांकि बीजेपी पिछली बार मुख्य विपक्ष के अंदर आ गई थी 81 सीट पर, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे खुद 91 सीटों के करीब थे, यानी कि मात्र 10 सीटों का फर्क रह गया था दोनों में। लेकिन सरकार जो थी उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में बना ली थी। अब दोस्तों इस बार के नज़ारे क्या हैं, वोट परसेंटेज आपके सामने है। देवेंद्र फडणवीस की पार्टी बीजेपी को 31%, उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को मिलकर 28 सीटें, माफ कीजिएगा परसेंट वोट, 22% जो वोट हैं वो मिल सकते हैं राहुल गांधी की पार्टी को, 22% वोट मिल सकते हैं। और जो हमारे शरद पवार जी हैं और अजीत पवार जी हैं, उनकी दोनों की पार्टियों को वोट मिल सकते हैं दोस्तों 19%। यानी कि सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता देखने को मिलेगा तो उद्धव ठाकरे होंगे, जो वोट परसेंटेज में भी बीजेपी से पिछड़ जाएंगे। कि ये पिछड़ना बहुत गलत होगा उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि जो पार्टी पिछले 29 साल से 27 साल से सत्ता में हो बीएमसी के अंदर, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ये चुनाव हारना। मित्रों, अब हमने बात तो कर ली मुंबई बीएमसी की सभी 227 सीटों की। अब आपको बता दें आखिरकार किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात अगर देवेंद्र फडणवीस की पार्टी एनडीए की कर ले तो एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 70 सीटें, यानी कि एनडीए को दोस्तों, एनडीए को 31% मत के साथ 70 सीटों के करीब करीब सीटें मिल सकती हैं बीएमसी के अंदर। अगर बात उद्धव ठाकरे की कर लें तो वोट परसेंटेज में भले ही उद्धव ठाकरे कम रह गए 28% वोट, लेकिन सीटों के लिहाज से उद्धव ठाकरे भी 70 सीट हासिल कर लेंगे। वहीं हम बात राहुल गांधी की कर लें, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही थी 47 सीटें हासिल करेगी, यानी कि बहुत अच्छे प्रदर्शन राहुल गांधी की पार्टी कर रही है। और दोस्तों उद्धव ठाकरे के साथ जो चुनाव लड़ने वाले थे शरद पवार और अजीत पवार, वो मिलकर दोस्तों लगभग 40 के करीब सीटें हासिल कर सकते हैं। यानी कि मुंबई बीएमसी के अंदर इस बार बहुत तगड़ा खेला हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों इस बार जो चाबी रहेगी वो कांग्रेस के हाथ में रहेगी, शरद पवार के हाथ में रहेगी। हालांकि अजीत पवार जो है शरद पवार के साथ गठबंधन में है, तो हो सकता है बीजेपी और शरद पवार जो अजीत पवार हैं वो मिलकर सरकार बना ले, और एक तरफ कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे का गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, वो मिलकर सरकार बना ले। हालांकि अब तक इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कौन किसको लेकर सरकार बनाएगा, लेकिन त्रिशंकु यहाँ पर दोस्तों महानगर पालिका बनने वाली है। यहाँ पर मुंबई बीएमसी के अंदर ठाकरे परिवार का राज शायद इस बार थम जाएगा, बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, या फिर यहाँ पर दोस्तों किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार तो कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। आपके अनुसार किसे कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किसको यहाँ पर जीत मिलने वाली है, अपने अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारा तो सर्वे यही है, हमारे अकॉर्डिंग तो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस और अगर उद्धव ठाकरे एक हो जाएं तो शायद फिर से ठाकरे परिवार यहाँ सरकार बना ले।